नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शाहिद। आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर यह है कि आम आदमी को रेलवे ने झटका दिया है। तो आम आदमी को रेलवे ने झटका दिया है। रेल किराए में बढ़ोतरी हुई है। नया रेल किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। ऑर्डिनरी क्लास 215 किलोमीटर से ज्यादा पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर। ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। मेल या फिर एक्सप्रेस नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर और सब अर्बन और इसी के साथ ही मंथली टिकट के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं है। बढ़े किराए से रेलवे 600 करोड़ सालाना कमाएगा। तो ये बढ़ोतरी की गई है, यानी कि नए साल की शुरुआत से पहले ही ये तो नए साल के शुरुआत से ही पहले ये बहुत बड़ा झटका आम लोगों के लिए रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यानी कि कौन से क्लास के लिए कितना जो किराया है वो अब आगे बढ़ने वाला है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अब ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। सफ़र अब बहुत ज़्यादा महंगा आम लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि रेलवे की ओर से जो ये किराया बढ़ाया गया है, खास करके आम लोगों के लिए ये काफ़ी महंगा अब टिकट हो सकता है। तो रेल किराए में जो बढ़ोतरी हुई है वो हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। देखिए, रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है और ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से ज़्यादा यानी कि 1 पैसा प्रति किलोमीटर होगा। मेल या फिर एक्सप्रेस नॉन एसी 2 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इसके अलावा सब अर्बन और मंथली टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में ये जो किराया है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं जो ये किराया बढ़ाया गया है ये आम लोगों के लिए महंगा ज़रूर हो सकता है। तो रेलवे की ओर से ये बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला, रेलवे किराए में बढ़ोतरी होने के बाद इसका असर अब क्या देखने को मिलेगा ये भी काफ़ी अहम है, क्योंकि देखिए मेल या फिर एक्सप्रेस नॉन एसी 2 में है जो है उनमें ये पैसा बढ़ाया गया है, यानी कि एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक के लिए अब जो किराया है वो बढ़ा है। इसके अलावा सब अर्बन और मंथली टिकट में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो यहाँ पर राहत ज़रूर हुई है। और ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए भी ये राहत की खबर ज़रूर है। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, नए साल की शुरुआत से पहले रेलवे की ओर से जो किराया ये बढ़ाया गया है, आम लोगों की जेब पर इसका कितना असर होगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो नए साल से पहले रेलवे ने रेल यात्रियों को एक महंगाई का झटका दिया है। रेल किराया महंगा होने वाला है और 26 दिसंबर 2025 से ये लागू होने जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो 215 किलोमीटर ऑर्डिनरी क्लास में अगर आप सफ़र करते हैं वहाँ तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। उससे ज़्यादा क्योंकि ध्यान में रखा गया है कि डेली पैसेंजर जो दफ्तर आते जाते हैं अराउंड 215 किलोमीटर के एरिया से, उनके लिए खास करके सबअर्बन की मैं बात करूं तो उसके लिए भी राहत की खबर है। लेकिन उससे ज़्यादा किलोमीटर अगर सफ़र करता है कोई भी रेल मुसाफिर, उनको अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। 215 किलोमीटर से ज़्यादा 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। वहीं मेल एक्सप्रेस की बात करें, सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात करें, नॉन एसी की बात करें या एसी की बात करें तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मतलब आप यहाँ से दिल्ली से अगर पटना सफ़र करते हैं, राजधानी हो या फिर नॉन एसी में सफ़र करते हैं, स्लीपर में सफ़र करते हैं, तो आपको करीब जो है 20 रुपया ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, जो यात्री स्लीपर में सफ़र करते हैं, जो यात्री साधारण में सफ़र करते हैं, अमृत भारत ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा। हालांकि रेलवे ने दलील ये दी है कि हमने सुविधाएं बढ़ाई है, सुरक्षित सफ़र मुहैया कराई है और 2,63,000 करोड़ रुपए जो है सो सालाना ऑपरेशन में खर्च हो रहे हैं। तो इस तरह की दलील रेलवे ने दी है। रेलवे ने ये भी कहा है कि 1,015 करोड़ रुपए जो है सो हम मैन पावर्स पे खर्च कर रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। तो इन सब को एक तरह से लबोलुबाब बताते हुए रेलवे ने कहा है कि हमने ये बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो साधारण क्लास में सफ़र करने वाले हैं, जो डेली
पैसेंजर्स हैं उनको इससे राहत दी गई है, खास करके 215 किलोमीटर तक सफ़र करने वाले के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ऑर्डिनरी क्लास के लिए ये राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर देखिए किराए में इजाफा ज़रूर किया गया, और जो आपने जानकारी दी कि रेलवे की तरफ से दावा ये किया गया है कि अगर हम किराया ज़्यादा ले रहे हैं तो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही कई बार ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें सामने आई थी ट्रेनों से, जहां पर सेकंड एसी क्लास में चूहे दौड़ते हुए नजर आए थे। इसके अलावा भी खाने को लेकर शिकायतें मिल रही थी। तो क्या इसे लेकर कोई पहल की गई है किराए में बढ़ोतरी के साथ? देखिए इस तरह से आश्वासन दिया गया है और लगातार रेलवे की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं देंगे, और जहां इस तरह की प्रॉब्लम आती है, चाहे एसी खराब की बात हो या खाने पीने की समस्या हो, तो वैसे कंपनियों के खिलाफ जो है सो रेलवे सख्त एक्शन लेता है। इस तरह के आश्वासन दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नए साल से पहले रेल मुसाफिरों को एक बड़ा झटका लगा है, और ये झटका जो है सो रेल किराए में बढ़ोतरी के रूप में लगा है। जी मनोहर, क्या आपके पास कोई लोग मौजूद है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप रेलवे स्टेशन के आसपास हैं, तो लोगों से अगर बातचीत कर पाएं और जो रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया है उसके बारे में उनसे जाने कि कितना असर हो सकता है। देखिए अभी मैं रेल भवन के आसपास हूँ, तो ऐसे में जब मैं वहाँ जाऊँगा तो रेल यात्रियों से ज़रूर बात करूँगा कि इससे उनकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है। लेकिन जो रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है उसमें यही है कि अगर आप 500 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो 10 रुपया ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका किराया 500 किलोमीटर तय करने पे अगर आपको 437 रुपया अगर पड़ रहा है तो आपको 447 रुपया देना पड़ेगा। दिल्ली से पटना जाते हैं अगर आपको 1375 रुपया अलग श्रेणी में या एसी सेकंड टायर में एसी 1 में देना पड़ रहा है, तो एसी 1 में अगर 3000 से ज़्यादा किराया लग रहा है तो आपको 20 से 25 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग श्रेणी के टिकटें हैं जिसमें लोगों को अब ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जी लेकिन मनोहर, आखिर ये फैसला रेलवे की तरफ से क्यों लिया गया? किराया क्यों बढ़ाया गया है? एक छोटा सा सवाल जवाब। देखिए बिल्कुल बजट सेशन आने वाला है, और बजट सेशन से पहले, क्योंकि 1 फरवरी से बजट सेशन हर साल होता है, हालांकि 1 फरवरी इस साल संडे पड़ रहा है और नेशनल हॉलीडे है, तो तारीख तय बाद में होगी। लेकिन रेलवे की ओर से ये दलील दी गई है कि हम ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। अब देखना यही होगा जिस मकसद के साथ ये कदम रेलवे की तरफ से उठाया गया है, तो क्या इसका असर भी होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको ले चलते हैं असम, जहां प्रधानमंत्री